आगरा में भगवा पहने संत को ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। छावनी पीठाधीश और जगतगुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनकी खरीदी हुई टिकट बिकवाकर पैसे लौटा दिए गए। तो अयोध्या से ताजमहल देखने आए परमहंसाचार्य का आरोप है कि सिर्फ धर्म विशेष को ही ताजमहल में एंट्री दी जाती है, जबकि भगवा पहने लोगों को प्रवेश देने से रोक दिया जाता है। तो छावनी पीठाधीश्वर यहां अपने 3 शिष्यों के साथ टिकट लेकर ताजमहल में प्रवेश कर रहे थे, जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया है। मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे माफी भी मांगी है। अब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, ताजमहल पर किसी भी तरह का प्रचार जरूर प्रतिबंधित है, लेकिन धार्मिक चिन्ह को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। बावजूद इसके संत को रोक दिया गया। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूं, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य है, और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। तो ताजमहल में भगवा की नो एंट्री है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महंत एंट्री करना चाह रहे थे, वो ताजमहल देखना चाहते थे, अपने शिष्यों के साथ में वो पहुंचे हुए थे ताजमहल में, लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो परमहंस ने जो टिकट खरीदी थी वो टिकट भी बिकवा दी गई, और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि एक धर्म विशेष को ही यहाँ पर एंट्री है, उनको ही महत्ता यहाँ पर दी जाती है, और बाकी अगर कोई प्रवेश करना चाहे अपने धार्मिक चिन्हों के साथ तो उनको एंट्री नहीं दी जाती। हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है। और इस पूरे मामले के बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, और अब परमहंसाचार्य ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दी है कि आने वाले समय में तमाम कुरीतियां जो हैं उस पर रोक लगेगी। तो प्रवेश न देने का आरोप लगाया है छावनी पीठाधीश्वर ने। आपको बता दें, परमहंसाचार्य दर्शन करने के बाद ताजमहल में भी जाना चाहते थे, बाकी कई जगह पर वो होकर आए थे और वो ताजमहल को देखना चाहते थे। उन्होंने टिकट खरीदी, उनके साथ में उनके बाकी शिष्य भी मौजूद थे, लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया गया। परमहंस दास को ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। CISF और अन्य कर्मचारियों ने प्रवेश नहीं दिया है, जिसके बाद आक्रोशित नजर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं भगवा पहने हूँ और इसी वजह से वहाँ पर एंट्री मुझे नहीं दी गई है। विनीत दुबे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनीत, आपके पास आएंगे। परमहंस ने जो आरोप लगाए हैं, कितना सही आरोप हैं वो? क्या कुछ सत्ता है और क्या कुछ इसके बाद क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? अभी जांच की बात कर रही है। करीब 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और जैसा कि परमहंस आचार्य ने इस बात के आरोप लगाए थे कि उन्होंने भगवा वस्त्र पहने थे, इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। और यहाँ मैं आपको तस्वीर सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आगरा के विद्यार्थी संगठन के गोविंद पाराशर है जो यहाँ पहुंचे हैं और ताजमहल के दर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने भी भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और अब ये ताजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनको ताजमहल में प्रवेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। एक मिनट रुकिए गोविंद जी, क्या आप ताजमहल देखने के लिए पहुंचे? एक मिनट रुकिए गोविंद जी, क्या आप ताजमहल देखने के लिए पहुंचे? हाँ जी, ताजमहल। अच्छा, हाँ। यहाँ पर तो कल आचार्य जी से जो परमहंस अयोध्या से आए थे उनको रोका गया था भगवा वस्त्र। अभी देखते हैं हम क्या है। जिस तरह से कल हमें पता चला तो ये बहुत निंदनीय बात है कि भगवा देख के अगर ये पहचान करते हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं सबके साथ सबके बाकी साथ चलना चाहिए। कल एक भगवाधारी हमारे संत को रोका गया, उसी के लिए आया हूँ मैं। देखो रोकते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे योगी जी आएंगे क्या उनको भी रोका जाएगा क्या? योगी जी आएंगे क्या उनको भी रोका जाएगा क्या? एक विशेष समुदाय को ये खुश करने के लिए ऐसी मानसिकता लोग हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को तत्काल हटा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहीं पे हम आंदोलन करेंगे और यहीं पे हम धरने पे बैठेंगे। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पहुंचे हुए ताजमहल आज? हाँ, ताजमहल पहुंचा हुआ हूँ। जिस तरह से कल हमारे कुछ संत आए थे उनको रोका गया, तो हमने शायद कहा कि ऐसा कोई झूठ होगा, लेकिन हम देखते हैं अभी आए हैं कि इनको क्यों रोका गया। अगर योगी जी आते हैं क्या उनको भी रोकेंगे? ये भगवा देख के इनको रोकते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। ये आप भगवा वस्त्र धारण करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप से दिक्कत है। ये जो दंड धनुष दंड है इसको रोका। दंड कल आपने देखा होगा जहाँ पे माला भी जाती है, जहाँ होर्स होता है उसमें ढोल बजारे भी जाते हैं, उसमें भी तो डंडा बजता है। ये तो हमारा एक जो हमारे धर्म का वो है प्रतीक है। ये
ये प्रतीक है। ये तो हम साधु संत है, जब हमें कहीं से निकलना पड़ता है तो डंडा को लेके चलना पड़ता है। ये तो हमारा एक वो है। परमहंसाचार्य कल आए थे, परमहंसाचार्य। अब आर.के. पटेल जो एएसआई सुपरिटेंडेंट है, उनका कहना है कि माफी मांग ली गई है, कोई मोटिव नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी संत का अनादर करने का। जी पहली बार नहीं हुआ है, आपने देखना होगा पहले भी कुछ हमारे ऐसे संत आए थे, इनको रोक दिया गया। इन्हें सिर्फ भगवा से एलर्जी है, इसलिए देखते हैं कौन रोकता है। अगर नहीं रोकेंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। चाहे हमें धर्मदंड लेके पहुंचे। हाँ धर्मदंड है, ये धर्मदंड है। हाँ गेटअप में रोका गया। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत से। आप? हाँ जी। चलिए देखते हैं। आपको रोका गया तो क्या करेंगे आप? हम यहीं धरने पे बैठेंगे। चलिए। हम योगी जी से बात करेंगे, योगी जी ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी सरकार है, आप हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, भगवा आपकी पहचान है, फिर यहाँ अपमान क्यों हो रहा है भगवा का? हिंदू परिषद भारत के अध्यक्ष हैं गोविंद पाराशर, जो ताजमहल देखने के लिए पहुंचे हैं, अपने तमाम साथियों के साथ हैं, दंड हाथ में लिए हुए हैं और भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, जय श्री राम का झंडा इनके हाथ में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये आगे पहुंचेंगे, इनको कोई रोकता है या नहीं रोकता है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनको आगे जाने से रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं यहाँ पे गोविंद। से निकल जाइए। तो ये संत जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन मैं इस समय ताजमहल के उसी गेट पर मौजूद हूं जहां पर कल अयोध्या से आए जगत गुरु परमहंस आचार्य को प्रवेश नहीं दिया गया। कारण था कि उन्होंने भगवा वस्त्रों का इस्तेमाल किया हुआ था, वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनका आरोप था कि एएसआई के जो कर्मचारी थे उन्होंने ताजमहल में महज इस वजह से प्रवेश नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्रों का इस्तेमाल किया हुआ था। इस मामले में जब एएसआई के पास हमने अधीक्षकों से बात करने की कोशिश की, उनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवा वस्त्रों के लिए नहीं, जो भगवताचार्य के हाथ में, जो जगतगुरु के हाथ में दंड था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि इसको रख दीजिए, उसके बाद अंदर प्रवेश हो गया। मैं पश्चिमी गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसी गेट से एंट्री होती है। ताजमहल के दो गेट हैं, सामने पूर्वी गेट है और ये पश्चिमी गेट है। और इसी गेट से कल जब जगतगुरु अपने शिष्यों के साथ अंदर जा रहे थे तब उनको रोका गया था। पूरा माजरा क्या हुआ था ये हम कुछ और यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे और इनसे कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील। सुशील, आप यहाँ पर थे जब वो पूरी घटना मामला सामने आया था? जी, क्या हुआ था यहाँ पर? जब वो आए थे प्रवेश करने के लिए, पहले उन्होंने टिकट लिया, टिकट के लिए बोला गया। वो टिकट लेने के बाद अंदर टिकट चेक कराई, उसके बाद प्रवेश से ऐसा के जवान लगे हुए वहाँ पर चेकिंग कर, वहाँ पर उनको भगवा कपड़ा पहने हुए थे और ब्रह्मदंड था, इसलिए उनको नहीं जाने दिया। एएसआई अधीक्षक का इस पूरे मामले में कहना है कि जांच की जा रही है और करीब 100 से ज़्यादा लोगों के बयान इसमें लिए जाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है उसमें एएसआई अधीक्षक का साफ स्पष्ट रूप में अपने सफाई में कहना है कि जो दंड उनके हाथ में था, जगत गुरु के हाथ में, उसको उन्होंने कहा था कि इस दंड को आप रख दीजिए कहीं इसको, क्योंकि ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और उसके बाद आप अंदर प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जगत गुरु चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।